स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें जनवरी से लेके मार्च तक जितने भी आइल्स के एग्जाम हुए हैं उसमें अगर हम राइटिंग टास्क 2 की बात करें तो एक टास्क ऐसा है जो सबसे ज्यादा आपको आइल्स में देखने को मिला। और अगर हम बात करें अप्रैल मई और जून में जो एग्जाम होने वाले में उसमें भी सेम टू सेम जो टास्क है वो सबसे ज्यादा रिपीट होगा। तो वो कौन सा टास्क है और उसमें कुछ ऐसी गलतियां स्टूडेंट्स कर रहे हैं, वो टास्क डिफिकल्ट नहीं है लेकिन इसके बावजूद स्टूडेंट्स गलतियां कर रहे हैं और उनका स्कोर नहीं आ रहा है। और आप लोग देख सकते हैं मेरे कम्युनिटी पोस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। मैं हमेशा जब रिजल्ट आता है तो उस दिन मैं कम्युनिटी पोस्ट डालता हूं और उसमें सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स जिसका स्कोर नहीं आता वो मॉड्यूल होता है राइटिंग मॉड्यूल। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं सतनाम सर आइल्स। आपको रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए आए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। देखिए स्टूडेंट्स, राइटिंग टास्क की बात करें तो मेनली दो टास्क इस टाइम बहुत ज्यादा चल रहे हैं। वो है डिस्कस बोथ पॉइंट और टू व्हाट एक्सटेंट एग्री और डिसएग्री, और या फिर अकेला एग्री और डिसएग्री। तो आपके सामने एक एग्जांपल आपको दिख रही है। मैं आपको एग्जांपल के साथ ये चीज प्रूव करने की कोशिश करूंगा, आपको होपफुली समझ में आएगा। ध्यान से नोटिस करना इस चीज को। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सम पीपल हु हैव बीन इन द प्रिजन become good citizen later, and it is often argued that these are the best people to talk to teenagers about the dangers of committing a crime। यहां से लेके यहां तक एक छोटी सी स्टेटमेंट आपको दे रखी है और उसके बाद एक और स्टेटमेंट आपको दे रखा है। एक्चुअल में ये कह सकते हैं कि ये दो स्टेटमेंट हैं। तो ये दो स्टेटमेंट जो हैं वो आपको दे रखी हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट से गलती क्या होती है। इसने लिखा है कि कुछ लोग जो जेल में या प्रिजन में रहकर आते हैं वो अच्छे सिटीजन बन जाते हैं, और उसके बाद उसने लिखा है ये चीज बिलीव की जाती है कि ये जो लोग होते हैं ये बेस्ट लोग बन जाते हैं टीनेजर्स को बताने के लिए कि क्राइम करने के क्या क्या खतरे हैं। इस चीज को समझिए और इसके साथ आपको एग्री और डिसएग्री करना है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपको ये जो येलो वाली स्टेटमेंट है इसके साथ एग्री डिसएग्री करना है या फिर आपको रेड वाली स्टेटमेंट है इसके साथ एग्री डिसएग्री करना। एक्चुअल में स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है कि ये एक ही स्टेटमेंट है। आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसने सम पीपल हु हैव बीन इन प्रिजन, जो लोग जेल में रह चुके होते हैं काफी टाइम के लिए। अब उसको आगे उसने रेफर कर दिया है दीज लगा के, दीज आर द पीपल। तो मतलब ये जो पिछले सेंटेंस में उसने लोगों को रेफर किया उसको आगे दीज आर द पीपल लगा के रेफर कर दिया। तो अल्टीमेटली हमारा जो मेन कंसर्न है, टॉपिक का मेन जो डिबेट है हमारी इस चीज के ऊपर है कि ये लोग बेस्ट लोग होते हैं टीनेजर्स को क्राइम के खतरों के बारे में बताने के लिए। इसके साथ आप एग्री हैं या डिसएग्री हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं सर टू व्हाट एक्सटेंट लिखा हुआ है तो हम आराम से इसके साथ पार्शियल एग्रीमेंट कर सकते हैं ना, हम थोड़ा एग्री कर सकते हैं थोड़ा डिसएग्री कर सकते हैं। अब ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। आपके क्वेश्चन में एक वर्ड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो वर्ड क्या है? वो वर्ड है बेस्ट। आपकी डिबेट इस चीज के ऊपर है कि ये जो लोग होते हैं ये जब जेल से छूट के आते हैं तो ये बेस्ट लोग होते हैं एडवाइस देने के लिए टीनेजर्स को, तो आप एग्री हो जाओगे। अगर आपको ये लगता है कि ये बेस्ट लोग नहीं है लेकिन ये फिर भी ठीक होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं उनको समझाने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, तो भी आप डिसएग्री कर रहे हो। और अगर आप ये मान रहे हो कि ये लोग बेस्ट नहीं होते हैं और भी बहुत सारी कैटेगरी के लोग हो सकते हैं, जैसे टीचर्स भी टीनेजर्स को बताते हैं या फिर उनके पेरेंट्स बताते हैं या बहुत सारी मूवीज देखते हैं, तो और भी सोर्सेस हैं। लेकिन हमारी डिबेट बेस्ट के ऊपर है कि ये बेस्ट पीपल है या नहीं है। तो ये वाला जो टॉपिक है, मैं जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, चाहे उसने टू व्हाट एक्सटेंट एग्री डिसएग्री आपको लिख के दे दिया है, फिर भी आप वन साइडेड ही चूज करोगे, या तो पूरा एग्री हो जाएगा या पूरा डिसएग्री हो जाएगा। ठीक है जी। और 100% हम ये चीज मान के चलते हैं, अगर आप एग्री करते हो तो आपने इस चीज को प्रूव करना है कि ये लोग टीनेजर्स को बेस्ट तरीके से कैसे समझा सकते हैं, दूसरे लोग क्यों नहीं समझा सकते हैं। तो ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है और मैं जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको टू व्हाट एक्सटेंट एग्री डिसएग्री वाला ऐसे आने के चांसेस है। नेक्स्ट एग्जांपल एक और बताता हूं, वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है।
इसमें देखिए स्टूडेंट्स, यह क्या लिखा हुआ है आप लोग ध्यान से देखिए। द ओल्ड जनरेशन टेंड टू हैव वेरी ट्रेडिशनल आइडियाज अबाउट हाउ पीपल शुड लिव, थिंक एंड बिहेव। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि जो पुराने लोग, बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके जो आइडियाज हैं वो पुराने होते हैं किस चीज के प्रति, कैसे हमने रहना है, सोचना है या बिहेव करना है, ये तीनों चीजों के प्रति उनके आइडियाज, ये कह रहा है कि काफी पुराने होते हैं। आगे उसने एक डिस्कोर्स मार्कर यूज किया है हाउ एवर लगा के, और फिर से दोबारा लिखा है कि कुछ लोग क्या सोचते हैं। आगे देखो दीज आइडियाज। अब ये दीज आइडियाज का मतलब क्या है, ये जो ट्रेडिशनल आइडियाज है उसी को ही उसने दीज आइडियाज लिखा हुआ है। ये जो आइडियाज होते हैं, ये कह रहा है कि आर नॉट हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग यंगर जनरेशन फॉर मॉडर्न लाइफ। तो ये वाले जो आइडियाज होते हैं, जो पुराने आइडियाज होते हैं जो बुजुर्ग लोगों के, कह रहा है वो वाले आइडियाज बिल्कुल भी किसी काम के नहीं होते हैं, बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होते हैं यंगर जनरेशन को मॉडर्न लाइफ में प्रिपेयर करने के लिए। तो आपको दोबारा से फिर वही क्वेश्चन, टू व्हाट एक्सटेंट एग्री और डिसएग्री। अब पिछले वाला जो क्वेश्चन था वो पूरी तरह से वन साइडेड ही था, ठीक है जी। अब इस वाले क्वेश्चन में टू व्हाट एक्सटेंट एग्री और डिसएग्री आया है, तो आप इसके साथ 100% एग्री, 100% डिसएग्री या फिर पार्शियल एग्रीमेंट दे सकते हो। वो कैसे, मैं बताता हूं आपको। पहली बात, तो इसमें स्टेटमेंट आपको दो दे रखी है। ये वाली स्टेटमेंट आपके किसी काम की नहीं है। ये इस चीज में जो वर्ड दिया हुआ है, जो मेन आपके कीवर्ड, उसको आगे उसने दीज आइडियाज करके रेफर कर दिया। तो अल्टीमेटली हमारा जो एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट है, वो जो सेकंड स्टेटमेंट है हाउएवर के बाद, उस चीज के हम ऊपर हमारा जो है एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट है। इस चीज को आप अच्छे से समझ लो। जितनी जल्दी आप चीज समझ लोगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सब कुछ ठीक करके आते हो, वोकैबुलरी अच्छी है, ग्रामर अच्छा, लेकिन फिर भी बैंड नहीं आते हैं। सबसे बड़ा रीजन है आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आपको क्या करना है, ठीक है जी। तो अब हमने जैसे मान लिया कि जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं उनके आइडियाज हेल्पफुल नहीं है, तो हम एग्री हैं। अगर उनके आइडियाज मॉडर्न लाइफ में यंगस्टर्स को कुछ हेल्प करते हैं तो हम डिसएग्री हैं। तो अगर आप इसको बैलेंस करना चाहे, मैं तो हमेशा वन साइड चूज करवाता हूं, अगर आप बैलेंस करना चाहें तो आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूं। आपने इंट्रोडक्शन में सिर्फ ये लिख के अपना काम खत्म नहीं कर देना है कि आई पार्टली एग्री विद दिस ओपिनियन एंड माई सपोर्टिंग आइडियाज आर एक्सप्लेन्ड इन द फर्दर बॉडी पैराग्राफ। टोटली कुछ इसका बेसलेस चीज है, कोई फायदा नहीं है। आपको क्लियर ओपिनियन बताना है। अगर आप बैलेंस कर रहे हो तो आपको लिखना चाहिए क्लियर। आपने लिखना है कि मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, आई एक्सेप्ट दैट, कि कुछ आइडियाज जो हैं वो बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होते हैं, बट अदर आइडियाज जो हैं वो हेल्पफुल होते हैं। अब जैसे मैंने ये स्टेटमेंट लिखा, ये थीसिस लिखा, उसके बाद मैंने एक्सप्लेन करना है कि पहले बॉडी पैराग्राफ में मैंने जो इंट्रोडक्शन में थीसिस बनाया था उसमें मैंने लिखा था कुछ आइडियाज हेल्पफुल नहीं होते हैं, तो मैं उसके साथ थोड़ा सा बता दिया। अब जो आइडियाज हेल्पफुल नहीं होते हैं उसको आपने फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना है कि कौन से ऐसे आइडियाज हैं जो मॉडर्न लाइफ में यंगस्टर्स की बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते हैं, और सेकंड बॉडी पैराग्राफ में आपने बताना है कौन से ऐसे आइडियाज हैं जो आपको, जो यंगस्टर्स को मॉडर्न लाइफ में हेल्प करते हैं, कौन से ऐसे ऑब्सोलीट या ट्रेडिशनल आइडियाज बुजुर्गों के पास जो होते हैं वो उनको हेल्प करते हैं। समझ गए मेरी बात? होपफुली आपको ये चीज मेरी क्लियरली समझ आ गई होगी, और इसी पोजीशन को आगे भी कैरी फॉरवर्ड करना अपने कंक्लूजन तक, ठीक है जी। सो होपफुली वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है। मटेरियल चाहिए 1 अप्रैल के लिए, 15 अप्रैल के लिए, आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन के ऊपर है। थैंक यू सो मच।